आरिसु जो कि अमीर है लेकिन लाइफ में अकेला और बिल्कुल डिप्रेस्ड है। उसका अकेला सहारा एक मिस्टीरियस रेडियो शो जिसकी की होस्ट है अपोलो नाम की एक लड़की। पर कहानी में भूचाल तब आता है जब अपोलो जो कि अचानक से रातों रात कहीं पर गायब हो जाती है। अब आरिसु निकलता है उसकी तलाश में फुरीने स्कूल की डेंजरस बैडीज के बीच। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं फुरीने स्कूल में जो कि एक बॉयज ओनली स्कूल से एक मिक्स्ड स्कूल बन चुका है जहाँ पर लड़के और लड़कियां अब साथ में पढ़ेंगे। और उनका होम रूम टीचर जो कि सभी फ्रेश बैडीज को इम्प्रेस करने के लिए लड़कों को डांट रहा होता है कि वो जो है लड़कियों को ज्यादा परेशान ना करे। पर अब एक लड़का जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और वो टीचर को बोलता है कि शायद उन्होंने जो है कुछ गलत बोल दिया है और उन्हें जो है अपने शब्द चेंज करके फिर से ये बोलना चाहिए। अब इधर ये बोलते हुए वो उनके करीब आ जाता है और वो बोलता है कि वो जो है काफी ज्यादा परफेक्ट है और अगर वो कुछ गलत बोलेंगे तो वो जो है नहीं समझ पाएगा। अब इधर टीचर जो कि उससे पूछते हैं कि वो कौन है, तो आरिसु जो कि उनको बोलता है कि ठीक है, तो वो पहले अपना इंट्रोडक्शन देगा और वो वहाँ पर क्लास के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो सभी को बताता है कि वो जो है यामाबुकी आरिसु है और वो अपने आप को एकदम परफेक्ट बोल रहा था। वो उन्हें बताता है कि वो जो है आने वाले जापान का फ्यूचर है और साथ ही वो उन्हें अपनी फेवरेट सभी चीजों के बारे में बताने लगता है। और इसके बाद वो उन्हें बोलता है कि सुनो, वो जो है 99 पॉइंट एकदम परफेक्ट है लेकिन उसका जो 1% है वो तब परफेक्ट होगा जब कोई क्लास की लड़की आकर उसके कान में आई लव यू बोलेगी। और सारी लड़कियां जो कि ये सुनकर सोचने लगती है कि 99% तो डेटॉल भी जर्म्स मारता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आरिसु जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है क्लास के, और क्लास के सभी लोग जो कि उसे बोल रहे होते हैं कि वो जो है अभी ये जो बोलकर आया है इसकी वजह से क्लास की अभी जो सारी लड़कियां हैं वो शायद अब लड़कों से नफरत करेंगी। लेकिन आरिसु जो कि उसे बोलता है कि उसे पता है कि उसने क्या बोला है और उसे जो चाहिए इन सब के बीच वो जो है उसे ढूंढ कर रहेगा। पर अब उनके बात के बीच एक लड़की जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो उसे बोलती है कि वो जो है क्या एक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है और वो आरिसु को बोलती है कि क्या मैं जो हूँ तुम्हारे लायक हूँ। आरिसु जो कि ये सुन के बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया क्योंकि उसने जो है इतना जल्दी तो नहीं सोचा था। और ये बोलते हुए वो उस लड़की के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो लड़की आरिसु को बोलती है कि इतना करीब आकर अब तुम ज्यादा जल्दी कर रहे हो। पर अब आरिसु जो कि उसे बोलता है कि रुक जाओ, अभी उसे टॉयलेट आ गया है और उसका टॉयलेट भी कितना परफेक्ट है, सही समय पर आया है। वो उस लड़की को बोलता है कि उसका जो टॉयलेट है हमेशा सेम टाइम पे आता है और इसी वजह से वो जो है इतना परफेक्ट है और रुको अभी मैं जाकर आता हूँ। अब इसके बाद वो जो कि बाथरूम की तरफ जा रहा था और वो बोल रहा होता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तब एक शो आया करता था अपोलो नाम से और हर रात को उसमें जो है एक लड़की अपोलो नाम की उससे बात करा करती थी और इसके बाद से उन दोनों को जो है एक दूसरे से बात करने की एकदम से आदत सी पड़ गई थी और वो सारी रात ही उससे बात करने के लिए जागा करता था। और वो जो लड़की थी अपनी बातों को सेम तरह से ही हमेशा एंड करती थी और यही सब सोचते हुए अचानक से उसके पीछे एक लड़की आ जाती है और वो उसके कान में बोलती है आई लव यू। ये सुन के मेरे कान से खून निकल जाता है। लेकिन आरिसु जो कि उससे दूर होकर उसे बोलता है कि ये क्या मतलब हुआ और वो है कौन। और वो लड़की उसे बोलती है कि उसने सुना है कि उसे एक गर्लफ्रेंड चाहिए और वो जो है रेडी है इसीलिए उसने उसे आई लव यू बोला। लेकिन उसने ये ठीक तरीके से नहीं किया और ये काफी ज्यादा अलग तरीका था, लेकिन ठीक है उसने जो बोलना था उसने बोल दिया। अब आरिसु उससे बोलता है कि ठीक है तो उसका नाम क्या है। अब इधर वो लड़की जो कि वहाँ से जाते हुए उसे बताती है कि उसका नाम है रीका और वो उसे बोलती है कि उसे तो पहले बाथरूम में जाना था। आरिसु जो कि उसे बोलता है कि याद दिलाने के लिए शुक्रिया और वो भागकर बाथरूम की तरफ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जो कि कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पर जो स्कूल में स्पीकर होता है उस पर काफी ज्यादा क्यूट आवाज आ रही थी और सभी जो कि उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इधर आरिसु जो कि उसे देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि ये जो आवाज है उसकी खोई हुई अपोलो की है जो कि उससे पहले बात करा करती थी। और वो वहाँ से भागकर उस कमरे के पास जाता है जहाँ पर से ये अनाउंसमेंट हो रही थी और अब वो जैसे ही उसका दरवाजा खोलता है उसे दिखती है 4 लड़कियां जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी। आरिसु जो कि वहाँ पर अपोलो को ढूंढते हुए आया था जिसने कि उससे बहुत समय पहले बात की थी, लेकिन फिर वो जो है गायब हो गई और उसने जो है अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए। अब इधर उस रूम में जो चारों लड़कियां होती है वो उसे देखकर एकदम से चौंक चुकी थी। वो उससे पूछती है कि वो जो है कौन है और वो यहाँ पर क्यों आया। इधर आरिसु को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक लड़की जो कि वहाँ पर बोलती है कि उसने जो है पहले ही इस मिक्स स्कूल के लिए मना किया था और वो बोलती है कि अब देखो ये लड़का जो है यहाँ तक उनका पीछा करते हुए आ गया और वो उसको देखने लगती है। अब उन सभी की बातें सुनने के बाद इधर आरिसु जो होता है वो सोच रहा था कि इनकी जो आवाज है बिल्कुल अपोलो जैसी है और वो ये एक लड़की के लिए नहीं बोल रहा था। वो बोलता है कि इन सभी की आवाज जो है वो अपोलो जैसी है और उसके लिए अब ये एकदम से प्रॉब्लम बन गई थी क्योंकि वो नहीं बता पा रहा था कि अपोलो जो है वो कौन है और वो उनकी बातें सुनकर बिल्कुल भी पता नहीं कर पा रहा था कि उनमें से अपोलो कौन है। और वो उनकी बातें सुनता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर किसके लिए आया है, वो जल्दी बताए। लेकिन आरिसु जो की बातों को घुमाकर उनसे बात करने लगता है और अब वो लड़कियां जो कि उसे बताने लगती है कि वो जो सभी है अपना करियर जो है वो वॉइस में बनाना चाहती है। अब उनमें से किसी को यूट्यूबर बनना था, किसी को वॉइस आर्टिस्ट और किसी को एंकर। ये सुन के आरिसु को अपोलो की याद आ जाती है क्योंकि उसका भी यही चाहना था कि वो जो है कोई वॉइस के रिलेटेड ही कुछ बने। और अब आरिसु जो कि बोलता है कि ठीक है, उसे पता चल चुका है कि इनमें से ही कोई जो है वो अपोलो है, लेकिन वो जो है अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता।
चाहती है, पर वो जो है पता करके रहेगा कि उनमें से अपोलो कौन है। लेकिन वो बोलता है कि अगर उसे ये पता करना है तो उसे जो है उनके साथ रहना पड़ेगा। और अब वो उनको बताता है कि वो भी चाहता है कि वो अपना करियर जो है वो वॉइस में ही बनाए और इसके लिए वो जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन सभी लड़कियां जो कि उसकी ये बात सुनकर उसे बोलती है कि नहीं, वो ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन आरिसू जो कि अलग ही कॉन्फिडेंस में उसे बोलता है कि हाँ, वो ज्वाइन करेगा और वो जो है अब से उनके क्लब का नया प्रेसिडेंट है। सुन के लड़कियां जो कि उसे बोलती है कि वो जो है कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, साथ ही इस क्लब की पहले ही प्रेसिडेंट जो है वो रीका है। अब ये सुन के आरिसू जो कि उनको बोलता है कि वो जो है उनके क्लब को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर देगा और साथ ही वो इसे एकदम से बढ़िया बना देगा और अगर वो जो है क्लब में आता है तो इससे जो है उनको ही फायदा होगा। अब ये उसकी बातें सुन के लड़कियां जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो सोच रही थी कि ये लड़का जो है वो क्या है, क्योंकि ये तो अपने ही गुणगान गा रहा है। पर अब थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद लड़कियां जो होती है उसको अपने ग्रुप में आने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। अब इधर आरिसू जो कि सोच रहा था कि अब जो है उसके पास काफी ज्यादा अच्छा मौका है जिससे कि वो जो है इन सभी की आइडेंटिटी को अच्छे से रिवील कर पाए और मैं जो कि इनमें से पता करके रहूंगा कि अपोलो जो है वो कौन है। अब इसके बाद आरिसू जो कि उनको बोलता है कि उनके जो माइक है और मॉनिटर ये काफी ज्यादा खराब हो रखे हैं, तो अगर वो चाहे तो वो उन्हें ठीक कर सकता है। सुन के लड़कियां जो कि उसे बोलती है कि अगर वो चाहे तो ठीक कर सकता है, लेकिन उसको देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो उनको बोलता है कि उसे जो है पैसों की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वो लड़कियां जो कि कुछ सोच रही होती है, इधर आरिसू जो कि पीछे मुड़कर खड़ा था और जैसे ही वो इधर देखता है वो चारों लड़कियां उसके आसपास आ चुकी थी और वो उसके कान में बोलती है आई लव यू और अचानक से मेरे कान से खून आने लगता है। अब ये सुन के आरिसू जो कि काफी ज्यादा शॉक में था और वो उन्हें बोलता है कि वो ये अभी क्या कर रही थी और इसके बाद वो वहां से भागकर बाहर निकल जाता है। और अब वो जो कि बाहर दीवार के पास आकर खड़ा हो चुका था और वो सोच रहा होता है उन्हीं बातों के बारे में जो कि उसकी अपोलो के साथ हुई थी पास्ट में, जहाँ पर वो जो है उससे रात रात भर बातें करा करता था और एक दिन अपोलो ने जो है उसे आई लव यू बोला था और उसने भी रिप्लाई में उसे आई लव यू टू बोल दिया। और अब यही सोच के आरिसू जो कि पछता रहा होता है कि उसने जो है एक लड़की को सिर्फ उसकी वॉइस सुनकर ही आई लव यू बोल दिया, जो कि ऐसा कौन करता है। लेकिन आजकल के जमाने में तो ऐसा ही चलता है। और अब वो सोच रहा था कि उसे जो है वो वॉइस जो है जिसमें कि उसने आई लव यू बोला था वो उसे डिलीट करना होगा, क्योंकि अगर इतना परफेक्ट होने के बाद भी अगर वो वॉइस नोट उसके पास रहा तो वो उसे फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकती है और उसे ब्लैकमेल कर सकती है और इसीलिए वो उसे डिलीट करना होगा और वो जो है ये करके रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लब का सीन, जहाँ पर चारों लड़कियां जो होती है वो पार्टी कर रही होती है। नहीं, वो वाली पार्टी नहीं, ये बस आरिसू के क्लब ज्वाइन करने पर उसे एक छोटी सी पार्टी होती है और सभी जो कि उसे कांग्रेचुलेशंस कर रही थी। और इधर हम देखते हैं आरिसू को जो कि वहीं पर बैठा हुआ होता है और उसको इन चारों लड़कियों ने जो है एक तरह से मोर बना के रखा था और साथ ही वो उसका मजाक बना रहे होते हैं। पर इधर अपने मन में आरिसू जो कि सोच रहा होता है कि अगर उसे पता करना है कि अपोलो कौन है तो इनकी बातों को जो है उसे मानना ही पड़ेगा। अब इसके बाद वो सभी लड़कियां जो कि वहाँ पर बातें कर रही होती है और आरिसू भी उनके साथ वहाँ पर मजे लेता है। अब इधर आगे हम देखते हैं आरिसू को जो कि बोल रहा होता है कि अब से वो सारी लड़कियों को ऑब्जर्व करेगा, जिससे वो जो है उनकी सारी चीजों के बारे में पता कर पाए। अब इसके बाद वो एक लड़की के पास जाता है जिसका की नाम है शिनोबू और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। अब इधर शिनोबू जो कि उससे बताती है कि वो अपना पॉडकास्ट करने की तैयारी कर रही है। अब इधर आरिसू जो कि बोल रहा होता है कि ये लड़की जो है काफी अच्छी एंकर है, साथ ही स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट भी है और सभी लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और एक तरह से ये जो है उनकी एक एंजल की तरह है। अब इधर शिनोबू जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर वो यहाँ पर है तो वो चुपचाप खड़ा रहे, क्योंकि वो अपना पॉडकास्ट जो कि चालू करने वाली है। और अब वो अपना पॉडकास्ट कर रही होती है, लेकिन बीच में वो जो है पॉडकास्ट के हक लाने लगती है और वो बोल रही थी कि मेरा 20 लाख रुपया तिदल है। और इधर उसकी बातें जो है किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। इधर पीछे से आरिसू जो कि उसे बोल रहा होता है कि वो ये क्या कर रही है, लेकिन वो उसे चुप करा देती है और वो उसे बोलती है कि अभी वो पॉडकास्ट के बीच है और वो जो है ना बोले, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा तो लोग जो है वो सुन लेंगे। इधर आरिसू जो कि उसे चुप करा देता है और उसका पॉडकास्ट बंद करा देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आरिसू को उसके दोस्तों के साथ, और उसके दोस्त जो होते हैं वो उसे डांट रहे होते हैं। वो उसे बोलते हैं कि वो जो है क्या पागल है, क्यों उसने जो है शिनोबू को रोका, क्योंकि अगर वो हकलाती है तो वो हकलाते हुए काफी ज्यादा क्यूट लगती है और लोगों को जो है उसकी यही बात पसंद है। लेकिन आरिसू जो कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से निकल जाता है। अब आगे हम देखते हैं हिमेगावा को, जिसको की सारी लड़कियों ने घेर रखा होता है और हम देखते हैं कि उसको जो है वॉइस एक्टर बनना है और सभी जो लड़कियां है उसकी फैन होती है और वो उसे मांगा दिखाकर बोल रही होती है कि क्या वो जो है इसको डब कर सकती है अपनी आवाज में। आरिसू जो कि देख रहा होता है कि उसके हाथ में जो मांगा है वही मांगा अपोलो को भी पसंद थी। अब इधर हम देखते हैं कि वो जो है मांगा को पढ़ रही होती है, लेकिन उसी बीच वो जो है आरिसू की तरफ देखती है और सारी लड़कियों को वो बोलती है कि वो सामने खड़ा हुआ बंदा जो है उसे घूर रहा है और उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब इधर आरिसू जो कि वहाँ से फटाफट भाग लेता है। अब आगे आरिसू जो कि तीसरी लड़की के पास जाता है जिसका की नाम है इको और उसको जो है यूट्यूबर बनना है और अभी वो जो है लाइव आने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन वो जैसे ही लाइव आती है वो 5 मिनट में ही लाइव बंद कर देती है। ये देखकर आरिसू जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि उसने ये अभी क्या किया। इको जो कि उसे बताती है कि उसके फैन को उसका यही अंदाज पसंद है और वो चाहते हैं उसके पल पल की खबर लेना और वो उसे चाहते
हैं, इसीलिए वो जो है ये कर रही है। लेकिन आरिसु को उसका कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से निकल लेता है। और अब इसके बाद वो जाता है फिर से शिनोबू के पास, जो कि अभी भी पॉडकास्ट कर रही होती है, और वो उसका माइक ले लेता है। वो माइक में बोलने लगता है कि तुम लोग जो हो कुछ ज्यादा ही इनको सर पे चढ़ा रखे हो, क्योंकि ये जो है अपने वॉइस के दम पे ही कुछ बनना चाहती है, और अगर जो है वो उसकी फेक तारीफ करेंगे तो वो कैसे इम्प्रूव कर पाएगी। और उनकी इतनी बेकार वॉइस के बाद भी वो जो है उनकी तारीफ करते हैं, जिससे कि वो कैसे समझ पाएंगे कि उन्हें क्या इम्प्रूव करना है। और वह सभी को बोलता है कि वो जो है अब से उन्हें सच बोले और उन्हें हकीकत दिखाए कि उन्हें क्या करना है। और साथ ही अब वो जो है इस क्लब में आ चुका है, तो वो जो है उनकी पूरी मदद करेगा और उन्हें बताएगा कि उन्हें क्या करना है, जिससे कि वो सभी जो है उसकी तरह एकदम परफेक्ट बन पाए। विदर, तुमको लग रहा होगा कि सभी लोग जो कि इसके लिए ताली बजाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और चारों लड़कियां जो कि उसको उठाकर कमरे के बाहर पटक देती है, और अब वो बाहर खड़ा होके उनकी वॉइस सुन रहा होता है, और वो सुन रहा था उनकी आवाज जो कि अपोलो जैसी थी, और उसे पास्ट की उसकी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उसने उसे बोला था कि उसने जो है उसे आई लव यू बोला है, वो ऐसे ही नहीं बोला। उसका कहने का ये मतलब था कि वो जो है उसे सच में प्यार करती है, लेकिन किसी कारणवश वो जो है उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो जो है उसे नहीं चाहती, लेकिन वो किसी कारणवश उसे ये सब कुछ नहीं बता सकती। लेकिन वो जो है काफी ज्यादा खुश है कि वो यहाँ तक आ गया। और यही सब बातें सोच के आरिसु जो कि काफी ज्यादा परेशानी में होता है।